ऐसा क्या मामला फंसा था कि मुख्यमंत्री जी को छापे के दौरान छापा डालना पड़ा? ऐसा मामला क्या फंसा नहीं था ब्रिजेश जी ऐसा था कि भाजपा कई बार हुंकार भरते हुए बंगाल में आई, ये पार वो पार, बहुत हुंकार। और चाणक्य जी बोलते हैं कि हम तो दिखा के छोड़ेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ के दिखा दिए, बंगाल को हम दिखाएंगे हम कितने बड़े बादशाह हैं, भारत हमारे कब्जे में रहेगा। तो हर जगह जो, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में वो जितने चाल चलने चाहते हैं उनको विफल करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री काफी है, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई उन्होंने की है, वो सामने खुद आती है। और अभी भी ये देखे, ये हुंकार बड़े हैं जाके कि अमित शाह जी की 2/3 से जीतेंगे, तो उनका जवाब देना पड़ेगा ना। तो 2/3 से तो ऐसे जीत नहीं सके, क्योंकि धरातल में बंगाल में अच्छा, ये कानून की किस किताब में लिखा है पांडे जी कि जहां छापा चल रहा हो, मिड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आप जाइए घुसकर पेपर छीन लाइए? कानून की किस किताब में लिखा है? मैं भी थोड़ा सा उसका अध्ययन करना चाहूंगा। चलिए ब्रिजेश जी, बोलता हूं कि ऐसा है कि फेडरल स्ट्रक्चर में ये तो लिखा हुआ है कि आप एक राज्य में घुसेंगे, एक राज्य में घुस के आप किसी इन्वेस्टिगेशन करें तो उनको इंतिला करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई घुस रहे हैं, ये चीज देखा मिला है हमें, बिना बताए। जैसे लगा हमें तो क्या पता है, हम तो आने वाले सब खबरों में भी सुन लेते हैं कि यहाँ विस्फोट हो गया, वो आतंकवादी, हमें क्या पता चला कोई आतंकवादी घुस गया होगा, कहीं विस्फोट कर दे। अरे हमें इतला तो दीजिए। तो विस्फोट की जांच करने मुख्यमंत्री खुद जाएंगी? पक्का जाएंगे हम, हमारी मुख्यमंत्री ऐसी है कि वो खुद आगे बढ़ती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती है, और उसके साथ साथ कर भी घुसते हैं। मेरा आरोप है कि आप लोग डराने धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने सीबीआई वालों को बेइज्जत कराया, पिटवाया, उनके घरों के दरवाजे तोड़वाए थे। अब वही काम आप ईडी वालों के साथ कर रहे हैं। ऐसा माने अगर वो गलत दिशा में होंगे तब ना होगा, अगर ऐसा गलत दिशा में नहीं तो क्यों हम डराएंगे धमकाएंगे? वो भारत की भाई एक एजेंसी है, किंतु एजेंसी अपनी प्रक्रिया को सही रूप से करे। अब ऐसी बदतमीजी होगी तो कौन जाएगा भाई छापा मारने? सुनिए, हाँ, ऐसा है ब्रिजेश जी, ये 2020 का केस था, 6 सालों तक ईडी सोई रही, जैसे ही इलेक्शन है तत्पर हो गई। आश्चर्य बात है, तो क्वेश्चन मार्क तो है यहाँ पर। तो भाई ईडी क्या आपसे कोई एनओसी लेके छापा मारेगी? अरे एनओसी लेने की क्या जरूरत है आपकी? हम तो टाइम भी देखेंगे ना, टाइम की भी एक वो है ना कि भाई अचानक आपको हर जगह की इलेक्शन के समय ही वहां मुझे जाना है। भाई आपको एतराज था पांडे जी, आप अपने एतराज को कानूनी फोरम पे दर्ज कराते, पर आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, किसी से पेपर नहीं छीन सकते हैं, किसी के साथ मारपीट एजेंसी के लोगों के साथ नहीं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे सीक्रेट जो हमारी स्ट्रेटेजी के पेपर वो लोग जा रहे हैं तो हम छीनेंगे ही उनसे, क्योंकि हमें यहां लग रहा है कि वो भाजपा को देंगे, उनके भेजे हुए हैं ये कि भाजपा हमारी स्ट्रेटेजी को जान के उसके बाद जीतने का प्रयास करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल बार बार पटकनी खाती है, कई एलिगेंस लगाने के बाद ये पटकनी खाती है। बीजेपी बहुत आलोचना कर रही है कि ममता बनर्जी ने ऐसा करके संवैधानिक गरिमा को तार तार कर दिया। बीजेपी का आलोचना, उसका तो काम ही और आलोचना करना है कि जो कितने संविधान को वो तार तार करते हैं उस जगह पर तुमसे कोई नहीं बोल पाता है, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं ना। लगता है कि भारत के वो राजतंत्र ले आए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की जो प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, तो बंगाल में नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में और छापे पड़ेंगे पांडे जी, सोच लीजिए। हम तैयार हैं इनके लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। धमका रहे हो? ये बंगाल है, वो भूमि है नहीं धमकार, ये बंगाल की भूमि है जिसने देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस जैसे पैदा किए हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो इनका जवाब देने के लिए खुदीराम बोस और पैदा हो जाएंगे, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ेंगे और इनकी नींव हिला के रख देंगे। उदाहरण भी किसका? बंगाल की खुदीराम बोस का। क्रांतिकारियों की भूमि है। अंग्रेजों को मार दिया था उन्होंने, यहाँ के नौजवान मार दिया था। शुक्रिया आपका पांडे जी, बने रहिएगा। मैं आपके मित्र राकेश